बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान डबल लेयर आलू के पकोड़े की रेसिपी। माशाल्लाह से ये इतने ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं और इतना अच्छा इनका टेस्ट है कि अगर आप इन्हें एक दफ़ा बनाएंगे तो दूसरे पकोड़ों की निस्बत आप इन्हें बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे। माशाल्लाह से इनका इतना ज़बरदस्त टेस्ट है। तो चलें फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए ये तय वाले पकोड़े जो हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, अच्छे तरीके से धो करके सेंटर से इस तरीके से काट लिए हैं और अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। काट इसलिए लिए हैं कि ज़रा ये जल्दी बॉइल्ड हो जाएंगे। तो पानी को मैंने रख दिया था, तो पानी हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक थोड़ा सा, ताकि जो हम आलू बॉइल करें नमक जो है आलूओं में चला जाए। ये तकरीबन 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है और जो हमने आलू काटे थे वो हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो सेंटर से काट लें और अगर नहीं चाहें तो ना काटें और आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपने कम बनाने हैं तो कम ले लें और अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो आप ज़्यादा आलू ले लें। मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए चले। अभी हम अच्छे तरीके से आलूओं को पका लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ जो हमें चटनी चाहिए लेयर लगाने के लिए वो हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है 1 बंच, हाफ बंच यहाँ पे मैंने पुदीना लिया है, 2 कलियां लहसुन की ली हैं और 3 हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें तीखा आपको जितना पसंद है उतना ले लीजिए। मैंने 3 ही ली हैं, ना ज़्यादा तीखा होगा और ना ही कम तीखा होगा। साथ ही जाएगा नमक, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। जीरा जाएगा हाफ टी स्पून, सूखा धनिया जाएगा साबुत हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून के आसपास काली मिर्च और 1 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला। उसके साथ ही हमें हाफ लेमन का रस चाहिए होगा। तो ये हम सब कुछ डाल के जग में ग्राइंड कर लेंगे। मैंने नमक और मिर्च ये सारी डाल दी इसमें और हरा धनिया पुदीना भी डाल दिया, लहसुन की कलियां भी डाल दी, ये लेमन जूस भी डाल दिया, हरी मिर्चें भी डाल दी। अभी हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना पानी कि जितने में ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितना पानी लगता है उतना पानी डाल के देखें। इस तरीके से हमने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो हमने ग्राइंड कर लिया इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से। सारा हम जग जो है वो अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी देखें कि जो हमने ये पेस्ट तैयार किया ये पतला है। ये देखें ये लेयर हम आलू के ऊपर लगाएंगे तो ये जो लेयर है ये नहीं लगेगी क्योंकि ये पतली है। हमने अभी इसको थिक करना है। उसके लिए हम 3 चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, दूसरी चीज़ हम इसमें चावलों का आटा भी डाल सकते हैं और तीसरी चीज़ हम इसमें ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। और ब्रेड क्रम्स इसमें जाएंगे 5 टेबलस्पून भर के। पहले हम इसमें 2 टेबलस्पून डाल लेते हैं, इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो तीनों चीज़ों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एक चावलों का आटा, दूसरा ब्रेड क्रम्स और तीसरी कॉर्नफ्लोर। जो भी आपके पास अवेलेबल है या जो भी आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें जो हमने माशाल्लाह लेमन और जो मसाले डाले हैं इतने ज़बरदस्त लगते हैं। जब ये हम इसे बनाकर तैयार करेंगे इतने मज़े के बनते हैं कि आप इन्हें दोबारा ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। चले ये हमने 5 टेबलस्पून इसमें डाल दिया। तो अभी हम इसको थिक कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे हमने इसको थिक कर लिया। ये ऐसा होना चाहिए। ये देखें इसमें से भी पानी नहीं निकल रहा। ये देखें ऐसा होना चाहिए। अभी ये लेयर हम लगाएंगे आलू के ऊपर तो ये गिरेगी नहीं, बिखरेगी नहीं, बड़े आराम से ये लेयर जो है लग जाएगी। तो चलिए अभी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया। बेसन है हाफ कप, छना हुआ बेसन है। उसमें जो चीज़ें जाएंगी वो है नमक, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून ही ग्राइंड किया हुआ दलदला सा खुश्क धनिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, हाफ टीस्पून साबुत जीरा है और हाफ टीस्पून सुर्ख मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला। ये सारी चीज़ें जाएंगी इसमें। अभी हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसमें 1 कप पानी जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम सारे मसाले हल्के से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। हमने ये जो पेस्ट तैयार करना है बेसन का, ये हमने बहुत पतला नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला करना है।
इसको तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा हम इसको गाढ़ा सा इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखें ऐसा होना चाहिए, इससे ना तो ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमने क्या करना है। तो यहाँ पे आलू जो है हमारे बड़े अच्छे तरीके से बॉइल्ड हो चुके थे, छिलके हमने उतार दिए और इस तरीके से पीसेस कर लिए। देखें पीसेस जो हमने करने हैं वो थोड़े मोटे करने हैं। ये देखें इतना मोटा हमने एक पीस करना है, इतना मोटा। बाकी सारे पीसेस भी मैंने इतने मोटे ही किए हैं, आप भी जरा मोटे ही करिएगा, क्योंकि आलू तो हमारे जो हैं वो पहले से बॉइल्ड ही हैं। हमने इनको नहीं पकाना, हमने तो जो ऊपर बेसन इनमें लगाना है, डिप करना है इनको बेसन में, हमने सिर्फ बेसन ही पकाना है। तो इस तरीके से देखें सारे आलू जो है हमने वो कर लिए। अभी हम इसके ऊपर चटनी की तह लगाएंगे। चटनी आपको जितनी पसंद है, कम या ज्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन जरा आप भर के लगाएंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा इसका। ये देखें पीसेस हो गए। अभी नेक्स्ट हम इनके ऊपर चटनी की लेयर लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने भर के चटनी की लेयर लगाई है। बिल्कुल भी ये हम जब इसे डिप करेंगे ना तो चटनी ऊपर से हिलेगी नहीं। जब हम इसे बेसन में डिप करेंगे चटनी अपनी जगह की अपनी जगह पे ही रहेगी और अच्छे तरीके से कोट भी हो जाएगा इसके ऊपर बेसन का। ये देखें इस तरीके से लगाएंगे भर के। ये भी हम इसके ऊपर भी लगा लेते हैं। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो सारे के ऊपर हमने चटनी लगा दी है। देखें इस तरीके से बेसन में डिप करेंगे, चम्मच से ऊपर बेसन डाल देंगे, बिल्कुल भी चटनी नहीं बिखरेगी। दूसरी तरफ हमने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म कर दिया है। ऑयल को हमने हाई नहीं करना, मीडियम पे ही हमने ऑयल को गर्म करना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से आलू तो हमारे बॉइल्ड है। तो हमने बेसन को अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अगर फ्लेम को हाई पे कर देंगे तो बेसन जो है ऊपर से जल जाएगा और अंदर से जो है कच्चा कच्चा सा रह जाएगा। देखें इस तरीके से ऑयल गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम पे हमने गर्म करना है। ऐसे ही बाकी भी कर लेंगे, डिप करते जाएंगे चम्मच से, इस तरीके से ऊपर बेसन डालते जाएंगे और ये नीचे से पकड़ लिया। और अगर लग रहा है कि बेसन थोड़ा ज्यादा है तो ऐसे निकाल लेंगे थोड़ा सा और आराम से हम इसको ऑयल में डाल देंगे। ऑयल देखें मैंने कितना लिया है, इतना ऑयल होना चाहिए कि पूरा अंदर डिप हो जाए। थोड़ा सा हम बेसन ऊपर डाल देते हैं। बाकी सारे भी हमने सेम ऐसे ही करना है। ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट इनकी एक साइड को हमने देना है, छेड़ना नहीं बिल्कुल भी। ये मैंने अंदर एक आलू डाला हुआ है और ये देखें बड़े आराम से निकल रहे हैं। ये कोई भी चटनी नहीं इनकी बिखर रही, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बन रहे हैं ये देखें। ऐसे करना है हमने 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे इनकी एक साइड को पकने देते हैं, उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखें 4 मिनट हो गए मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए आराम से पकड़ के और पलट दिया, बिल्कुल भी ऊपर से इनकी लेयर नहीं खराब हुई, बेसन की चटनी नहीं निकली है। माशाल्लाह से इतने जबरदस्त बनके तैयार हुए थे, ये सबको ही ये बहुत ज्यादा पसंद आए थे। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत पसंद आएंगे। और इनका आप कलर देखें, बहुत ज्यादा हमने डार्क नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे हमने आराम से पकने देना है और गोल्डन ब्राउन कलर आने पे इनको हमने निकाल लेना है। इस तरीके से पहले पलट पलट के दोनों साइडों को अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। ये देखें इनका कलर कितना अच्छा और माशाल्लाह से कहीं से भी टूटे नहीं है, बिखरे नहीं है, चटनी भी अंदर ही है। तो चलें अच्छे तरीके से हम इन्हें घुमा लेते हैं। और ये जो थोड़ा बेसन का हुआ है, छोटा छोटा बेसन गिरा हुआ है, इसको हम निकाल लेते हैं। चलें रमजान में बनाए इफ्तारी में, माशाल्लाह से आपको ये जरूर पसंद आएंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये डबल लेयर पकोड़े की रेसिपी कैसी लगी। और इनके साथ केचप रखने की भी जरूरत नहीं है, चटनी रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इनमें चटनी तो डाली हुई है। तो इनका टेस्ट बिना केचप के और चटनी के ही माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त होता है। तो ये देखें यहाँ पे कलर इनका ऐसा हो गया है। अभी हमने इनको मजीद नहीं करना, निकाल लेंगे अभी हम इन्हें। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और इस तरीके से निकाल के सारे रखते जाएंगे।
तो ये देखें माशाल्लाह से हमने निकाल लिए हैं, बिल्कुल भी इनमें ऑयल भी ज्यादा नहीं रहता, फटाफट से इनका ऑयल जो है वो भी ड्राई हो जाता है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और जरूर बनाइएगा, ये इतने मजेदार माशाल्लाह बनके तैयार होते हैं, आपको जरूर पसंद आएंगे। ये देखें इनकी लेयर माशाल्लाह दिखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, और जब हम खाएंगे तो ये उससे भी ज्यादा टेस्टी लगेंगे जितने ये दिखने में लग रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।